हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। द वन थिंग। यदि हर आदमी के लिए दिन में उतने ही घंटे होते हैं, तब ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग औरों से ज़्यादा अचीव कर लेते हैं? तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है, दे आर गोइंग टू वन थिंग। वो एक चीज़ पे फोकस करते हैं। उन दूसरी सारी चीज़ों को अनदेखी कर दो जिन्हें आप कर सकते थे, और वही करना जो इंपॉर्टेंट है। ये पहचानना कि सारी चीज़ें एक समान ज़रूरी नहीं है। उन चीज़ों को पा लेना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इसे समझने की ज़रूरत है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट किस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप अपना फोकस कितना नैरो कर सकते हैं। जब आप जितना संभव हो उतने छोटे बन जाते हैं, तब आप अपनी वन थिंग को अचीव कर लेते हो जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बना देगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हम कैसे अचीव कर सकते हैं? डोमिनोज गिराना बहुत ईजी टास्क है। बस आपको उन सारे पत्थरों को एक लाइन में लगाना है और उनमें से पहले पत्थर को धक्का देना। उसके बाद सारे के सारे पत्थर अपने आप गिरते चले जाएंगे। इसे हम डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं। फिर भी असल दुनिया में यह थोड़ा डिफ्लेक्ट है, प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई हमारे गोल को डिसाइड नहीं करता और कोई हमें ये नहीं कहता कि तुम्हें यहाँ से शुरुआत करनी। इसलिए इसके बदले हर दिन हमें स्टार्टिंग से अपनी प्रायोरिटीज़ की लाइन लगानी चाहिए। हमें अपनी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को ढूंढना चाहिए, उसी पे काम करना चाहिए जब तक वो अचीव ना हो जाए। यह अप्रोच काम करती है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हमें सक्सेस दिलाते हैं, यानी एक के बाद एक चीज़ अचीव करना, पर एक साथ नहीं। डोमिनो इफेक्ट अपने काम पर और अपने बिजनेस पर भी लागू होता है, और उन छोटे से छोटे पल पर भी लागू होता है जब आप डिसाइड कर रहे होते कि आगे क्या करना है। और सफलता का निर्माण सफलता पर किया जाता है सिर्फ एक बार में, एक चीज़। चैप्टर नंबर 1, झूठ जो हमें मिसलीड करते हैं और हमें अपनी सक्सेस की पटरी से उतार देते हैं। समय के साथ साथ हम इतने सारे झूठ बताए जाते हैं हमें कि उन सब पर फाइनली विश्वास करने लगते हैं। इतना ही नहीं, हम लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न भी उन झूठ के बेस पर लेने लगते हैं। अगर हमें अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करना है तो हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि हम उन सब झूठों से दूर रहें। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से झूठ हैं जो हमें अपनी लाइफ में थोड़ा दूर रहना उनसे। झूठ नंबर 1, सभी चीज़ों का महत्व एक समान है। लॉ और जस्टिस के नाम पे हमें ये बताया जाता है कि हर चीज़ इक्वल होती है, जबकि असल दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी चीज़ बराबर नहीं होती, चाहे कितने भी टैलेंटेड बंदे हों। इनमें से कोई भी दो लोग कभी एक समान नहीं हो सकते। हर चीज़ की इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं होती। इक्वालिटी, बराबरी एक झूठ है। और सक्सेस एक ऐसा गेम नहीं है जहाँ पर आप ज़्यादा खेलोगे तो ही जीतोगे। नहीं, यहाँ पर आपको खुद के अंदर यूनिकनेस ढूंढनी है कि आप किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इसीलिए हर कोई एक समान नहीं होता। अगर आप किसी को और से अपने आप को कंपेयर कर रहे तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। झूठ नंबर 2, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक झूठ है क्योंकि लगभग सभी मानते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। यदि आप दो चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हो, तब आप इनमें से किसी को भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग काम करने का इफेक्टिव तरीका है टर्म मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर के कई काम एक साथ करने की कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए ये 1960 में बनाया गया था, पर कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। वो मल्टीपल टास्क को एक एक करके करते हैं, लेकिन ये काम बहुत जल्दी से होता है और हमें लगता है कि कंप्यूटर मल्टीटास्क को एक साथ कर रहा है। लोग एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा काम कर सकते हैं, जैसे टहलना और बातें करना, पर वो जितना ज़्यादा मल्टीटास्किंग करेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल उतना ही कम होता रहेगा। तो इसीलिए हर समय एक काम पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करें, अपना पूरा फोकस सिर्फ एक चीज़ को दें। झूठ नंबर 3, एक डिसिप्लिन लाइफ। जो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सच उनके एकदम उल्टा है। सफलता डिसिप्लिन एक्शन की लंबी दौड़ नहीं है। अचीवमेंट आपसे यह मांग नहीं करता कि हर समय डिसिप्लिन व्यक्ति बने रहें, जहाँ पर आप एक्शन के लिए ट्रेन रहें, जहाँ पर आपको हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पता हो। नहीं, असल ज़िंदगी में सफलता एक छोटी दौड़ है, एक स्प्रिंट है, जिसमें फ्यूल तो डिसिप्लिन है, केवल उतनी देर तक जब तक ये आपकी हैबिट नहीं बन जाता। आपको डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है, तब तक यह आपकी हैबिट नहीं बन जाता। तब डिसिप्लिन आपकी हैबिट बन जाता है तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। झूठ नंबर 4, विल पावर चाहे तब आ सकती है। अधिकतर लोग यह मानकर चलते हैं कि विल पावर का बहुत इंपॉर्टेंस है, परंतु इसे पूरी तरीके से नहीं समझते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विल पावर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका इस्तेमाल सबसे हाई प्रायोरिटी काम को करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपनी इच्छा से ही बुला सकते हैं। इसलिए इसको सबसे अच्छे से उपयोग में लाने के लिए और इसे मैनेज करने की ज़रूरत है। विल पावर एक बैटरी की तरह है जिसकी एक लाइफ और से रिचार्ज करना पड़ता है। आप इसे रिचार्ज करते सोने से, खाना खाने से, रेस्ट करने से। इसलिए हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि विल पावर को काम में कैसे लाया जाए। इस बारे में सोचें, इस पर ध्यान दीजिए, इसका सम्मान कीजिए। हर रोज़ जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे सबसे पहले कीजिए जब आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा होती है, सुबह के समय पर।
इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। झूठ नंबर 5, संतुलित जीवन। संतुलित जीवन यानी कि बैलेंस लाइफ का आइडिया हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला होता है, आकर्षित करना है, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये सभी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए आपकी कोशिशों से आप कुछ भी सही ढंग से नहीं कर पाते या कर पाते हैं, इसके बीच में थोड़ा सा फ़र्क है। जब हम कहते हैं कि हम अपनी संतुलन से बाहर हैं, तब हमें यह कहना चाहिए कि हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और उनकी देख रेख नहीं हो पा रही है और पूरी तरीके से हम उन्हें नहीं करें। समस्या यह है कि जब आप उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तब कोई ना कोई चीज़ हमेशा अनदेखी रह जाती है। बढ़िया रिजल्ट पाने के बदले कुछ चीज़ों को बिना किए छोड़ देना ज़रूरी होता है, मगर सारी चीज़ों को बिना किए छोड़ देना ये सही काम नहीं है। आपका काउंटर बैलेंस करने का स्किल, अपने काम और अपने व्यक्तिगत जीवन को काउंटर बैलेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी लाइफ को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, इसके 3 स्टेप दिए गए हैं। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। पहला नंबर है, अपने काम की बाल्टी को काउंटर बैलेंस करना सीखिए। दूसरा, अपने व्यक्तिगत जीवन की बाल्टी को भी काउंटरेबल करना सीखिए। अब आता है हमारा झूठ नंबर 6, बड़ा ख़राब है। ये संभवतः इन सभी में से सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जब आप बड़ी सफलता से डरते हैं, तब इसे पाने के लिए अपनी कोशिशों से या तो आप बचोगे या उनमें नाकाम हो जाओगे। कोई भी नहीं जानता कि सफलता की चरम सीमा क्या है, इसीलिए इसके बारे में चिंतित होना और इसके बारे में समय बर्बाद करना छोड़ दीजिए। जब आप खुद को स्वीकारने की इज्जत देते हैं कि बड़ा उसी के बारे में है जो आप बन सकते हैं, तब आप इसे अलग नज़र से देखते हैं। असाधारण नतीजों के लिए बड़ा सोचना अनिवार्य है। सफलता को एक्शन कार्रवाई की आवश्यकता होती है और कार्रवाई को विचार की ज़रूरत होती है, परंतु यहाँ एक कैच है। जो कार्रवाई एक्शन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए स्प्रिंग बोर्ड बनाती है, केवल वही एक्शन है जिनकी शुरुआत बड़ी सोच की जानकारी के साथ की गई है। इनका कनेक्शन जोड़िए और अपनी सोच कितनी बड़ी है यह समझ में आने लगेगा। हर एक के पास समय की मात्रा भी एक है, परिश्रम भी एक ही है। नतीजे के रूप में अपने काम के समय पर आप क्या करते हैं निर्धारित कीजिए कि आपको क्या अचीव करना है। जो आप कर सकते हैं उसे निर्धारित कीजिए कि आप क्या सोचते हैं, आप कितना बड़ा सोचते हैं, और वह इस लॉन्चिंग पैड बन जाता है कि आप कितनी ऊंचाई को अचीव कर सकते हैं। बड़े से मत डरिए, साधारण कोटि के होने से डरिए। केवल बड़प्पन से जीना ही आपको असली जीवन और कर्म की संभावना का अनुभव कराएगा। सफलता का अर्थ यही निकलता है कि अपने जीवन के हर पल में उचित होना। यदि आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि यही वह जगह है जहाँ मुझे सही समय पे होना चाहिए था, ठीक वही करते हुए जो मैं कर रही हूँ, और आप देखेंगे कि आपके जीवन की सभी अद्भुत संभावनाएं संभव होने लग जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सफलता की आदत। हमारे दिमाग में सिर्फ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कोई लोग इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं और कई इतने अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं। तो हम में से ज़्यादातर का ये मानना होता है कि उनके अंदर सफलता की आदत है। वैसे सच बताऊं तो आदतें बनाने में भी कठिन होती हैं और तोड़ने में भी कठिन होती है, मगर हर समय हम अनजाने में नई आदतें बना रहे हैं, क्योंकि जिस भी काम को हम ज़्यादा लंबे समय तक और एक ही समय पर हर रोज़ करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। जैसे मोबाइल चलाना, तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रोडक्टिव रख सकते हो और आप किस तरीके से फोकस बनाकर और सही सफलता की आदत पा सकते हो, तो उसके लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चंस अपने आप से पूछने चाहिए। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। यहाँ कुछ फोकसिंग क्वेश्चन हैं जिन्हें आप अपने आप से पूछ सकते हैं। मेरा आध्यात्मिक जीवन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो क्या चीज़ है जिसे मैं दूसरों की सहायता करने के लिए कर सकता हूँ। मेरे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वह एक चीज़ क्या है जिसे मैं अपनी डाइट गोल्स पाने के लिए कर सकता हूँ। मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए वह एक चीज़ क्या है जिसे मैं अपनी कुशलता में सुधार लाने के लिए कर सकता हूँ। मेरे मुख्य संबंधों के लिए वह एक चीज़ क्या है जिसे मैं अपनी जीवन साथी पार्टनर के साथ अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए कर सकता हूँ। मेरी नौकरी के लिए वह एक चीज़ क्या है जिसे मैं ये सुनिश्चित कर लूँ कि जिसे मैं अपना लक्ष्य पा लूँ। मेरे व्यापार के लिए वो चीज़ कौन सी है जिसे मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और अपने कम्पिटिटिव से ज़्यादा कर सकता हूँ। मेरे फाइनेंस के लिए वह चीज़ क्या है जिससे मैं अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए कर सकता हूँ। तो अपनी उस एक चीज़ को अपनी दैनिक रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा और इस पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप ये नहीं करते हैं तब आप कार्रवाई नहीं करेंगे और तब आपको प्रतिदिन वह फोकसिंग क्वेश्चन अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। जब आप इसे करते हैं तब आपकी दिशा स्पष्ट हो जाएगी। एक बार जब आप फोकसिंग पर्सन को अपनी आदत बना लेते हैं तब अपने मनचाहे नतीजे पाने के लिए आप पूरी तरीके से अपनी शक्ति लगा देते हैं। खुद अपनी मदद के लिए लेवरेज रिमाइंडेड जैसे कि कोई स्टेटमेंट जो
कहती है कि जब तक मेरी एक चीज़ नहीं कर ली जाती, हर एक दूसरी चीज़ एक ध्यान बटाने वाली चीज़ है। और सपोर्ट नियुक्त करना न भूलें। रिसर्च दिखाता है कि आपके आसपास के लोग आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और ये एक आदत दूसरी कई आदतों की नींव बन सकती है। इसीलिए फोकसिंग क्वेश्चन का इस्तेमाल करने के लिए अपनी सफलता की आदत को बनाने के लिए कीजिए। महान उत्तरों का पर्सन। फोकसिंग पर्सन आपकी एक चीज़ को किसी भी परिस्थिति को पहचानने में आपकी सहायता करेगा। यह स्पष्ट करता है कि अपने जीवन के बड़े क्षेत्रों में आप क्या चाहते हैं और तब अच्छी तरीके से आपको बता देगा कि इसे पाने के लिए आपको क्या क्या करना है। ये एक बिल्कुल सरल प्रोसेस है। एक महान क्वेश्चन कीजिए और तब महान उत्तर को ढूंढ निकालिए। महान क्वेश्चन आपके क्या क्या हो सकते हैं? महान पर्सन, महान लक्ष्यों की तरह, और महान और निश्चित होना। महान पर्सन मैट्रिक्स पर विचार करना, जैसे बड़ा और निश्चित क्या होगा, बड़ा और व्यापक क्या होगा, छोटा और व्यापक क्या है, छोटा और निश्चित क्या है। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपको जवाब मिलेगा उसे पूरी तरीके से दोहराते रहिए। एक दिन आप अपनी उस वन चीज़ पर पहुंच जाएंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं। जब आप हर बार अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका उत्तर ढूंढने में लग जाता है, और जिससे आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। पर्पज़ के साथ साथ अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ जीवित रहिए। हम कौन हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, ये निर्धारित इस बात पे करता है कि हम आज क्या करते हैं और क्या कर पाते हैं। पर्पज़ से जिया गया जीवन सबसे शक्तिशाली होता है और सबसे खुशहाल भी होता है। फुलफिलमेंट के रास्ते में खुशी मिल जाती है। हम सभी खुश रहना चाहते हैं, मगर इसे पाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय इसकी खोज करना नहीं, बल्कि बनी रहने वाली खुशी हासिल करने के लिए आपको सुनिश्चित रास्ता उस समय प्रकट करता है जब आप अपने जीवन में किसी बड़ी चीज़ के लिए अपने रास्ते खोलते हैं। पर्पस की शक्ति क्या है? हमें क्यों पर्पसफुल रहना चाहिए? पर्पस शक्ति के लिए सबसे सीधा रास्ता है और व्यक्तिगत बल का अंतिम स्रोत है। दृढ़ निश्चय की शक्ति और डटे रहने की शक्ति असाधारण नतीजे का नुस्खा है। उसे जानने के लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसकी सीधे में डायरेक्ट एक्शन लेने की कार्रवाई करते रहना ही आपको बहुत हिम्मत देता है। हमें पर्पस क्यों ढूंढना चाहिए? क्योंकि जब भी आप मुश्किल में होते हैं, आप परेशानी में होते हैं, सारी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, तब आपको उस पर्पस की ज़रूरत पड़ती है जो आपको हिम्मत देता है। जैसे कि अगर आप सबसे ज़्यादा पसीना बहाते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है जिम करने के लिए। तो इसीलिए अपनी लाइफ में अपना एक पर्पस सेट कीजिए, उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि यही पर्पस आपके बुरे दिनों में, आपके बदलते हालातों में आपको डटे रहने का मौका देता है, हिम्मत देता है। प्रोडक्टिविटी के लिए जीवित रहें। सबसे अधिक सफल व्यक्ति सबसे अधिक प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव व्यक्ति चीज़ें कंप्लीट कर लेता है, बेहतर नतीजे अचीव करता है, और इसीलिए करता है क्योंकि वह अपनी टॉप प्रायोरिटीज़, अपनी एक चीज़ पर अधिक से अधिक समय प्रोडक्टिव बने रहने के लिए समर्पित है। वह अपनी एक चीज़ को टाइम ब्लॉक कर देता है और तब उन टाइम ब्लॉक्स की रक्षा पूरी ईमानदारी के साथ करिए। टाइम ब्लॉकिंग क्या है? अधिकतर लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए कभी भी समय काफ़ी नहीं होता, परंतु यदि आप इसे टाइम ब्लॉक कर देते हैं, आप टाइम ब्लॉकिंग करते समय देखेंगे कि इसके उपयोग करने के लिए आपको बहुत सारे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं अगर आप इसे यूज़ करते हैं। यह इसे सुनिश्चित करने के लिए एक उपाय है कि जिसे करना है वह कर जाता है। इसीलिए अपने कैलेंडर पर जाइए, अपनी एक चीज़ को करने के लिए जितने समय की आपको ज़रूरत है उसे टाइम ब्लॉक कीजिए। यह एक वन टाइम चीज़ है, उचित घंटे और दिन ब्लॉक कर दीजिए। यदि एक निश्चित और नियमित समय पर आप उस काम को पूरा करते हैं तो आपको अगले काम को करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और इससे आपके टाइम का भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है। आपको तो पता ही होगा, जो भी दुनिया के सक्सेसफुल इंसान हैं जैसे कि इलोन मस्क, जेफ बेजोस, इलोन मस्क सबसे ज़्यादा टाइम ब्लॉकिंग करते हैं। तो इसीलिए आपको भी अगर अपनी लाइफ में इलोन मस्क की तरह सक्सेसफुल बनना है तो टाइम ब्लॉकिंग का रास्ता कीजिए। टाइम ब्लॉकिंग के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? एक, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। दूसरा, आप अपने एक काम को एक टाइम के अंदर करते हो तो आप ये जानते हो कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, इसलिए टाइम ब्लॉकिंग पर ज़रूर ध्यान दीजिए। नतीजा पाने के लिए आपको 3 चीज़ों को निम्नलिखित क्रम में टाइम ब्लॉक कर दीजिए। आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहला क्या होता है? अपनी छुट्टी के समय को ब्लॉक कर दीजिए। सफल व्यक्ति अपने वर्ष की शुरुआत अपनी छुट्टी के समय की योजना बनाने के लिए समय लेते हुए करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें इनकी ज़रूरत है, वो इसे अफोर्ड करने के काबिल होंगे। विश्वास करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि काम करना। दूसरा, अपनी एक चीज़ की टाइम को ब्लॉक कर दीजिए।
जी हाँ, आपकी एक चीज़ दूसरे नंबर पर आती है, क्यों? क्योंकि यदि आप अपने व्यक्तिगत मनोरंजन के समय एंटरटेनमेंट को अनदेखा कर देते हैं, तब आप अपने प्रोफ़ेशनली जीवन में खुशी बनाए नहीं रख सकते। इसे कामयाबी करने की कुंजी है। अपने दिन में जितना पहला हो सके टाइम ब्लॉक करना सीखें। कम से कम 4 घंटे को टाइम ब्लॉक करके अपने सपनों पर काम करना शुरू कीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। अब आता है हमारा 3 पॉइंट, अपनी योजना बनाने के लिए टाइम ब्लॉक कीजिए। तब होता है जब आप इस पर चिंतन करते हैं कि आप कहाँ हैं, आपको कहाँ होना चाहिए। हर एक हफ्ते, 1 घंटा, एक वार्षिक और मासिक लक्ष्यों को रिव्यू करने के लिए टाइम ब्लॉक कर दीजिए। पूछिए इस आधार पर इस समय मैं कहाँ हूँ और वह एक चीज़ क्या है जिसे मुझे अपने मासिक लक्ष्य को सही रास्ते पर रखने के लिए करना है, और अपने मासिक लक्ष्य को वार्षिक लक्ष्य के साथ सही रास्ते पर रखने के लिए उसे करने की ज़रूरत है। अपने टाइम ब्लॉक की रक्षा कीजिए, जिससे टाइम ब्लॉक वास्तव में टाइम ब्लॉक करे, और उनकी रक्षा करनी चाहिए इसीलिए और जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तब केवल यह कह दीजिए कि अगर कोई भी आपको कहता है कि मेरे को आपकी ज़रूरत है, तो आपको सिंपल यही कहना है कि मैं बहुत दुख हूँ और पहले से ही मेरी एक अपॉइंटमेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, और उसके बाद आप अपने टाइम को बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं 3 कमिटमेंट। टाइम ब्लॉकिंग के ज़रिए असाधारण नतीजे अचीव करने के लिए आपको 3 कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब वो कौन कौन से हैं, तो चलिए जानते हैं। पहला है, आप उस व्यक्ति की मानसिकता अपनानी पड़ेगी जो मास्टरी अचीव करने की मांग करता है। मास्टरी अपने लिए सबसे बढ़िया होनी चाहिए, ये कमिटमेंट है। दूसरा, आपको चीज़ें करने के लिए लगातार सबसे बढ़िया उपाय ढूंढने पड़ेंगे। और अंतिम, अपनी एक चीज़ अचीव करने के लिए जो आप कर सकते हैं, वो हर चीज़ करने के लिए आपको सिर्फ खुद को ही जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मास्टरी के रास्ते पर चलाइए। अगर आप मास्टरी के रास्ते पर चलते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करने के पर्पज़ से चल सकते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। तो मास्टरी के रास्ते पर चलिए। जब आप मास्टरी को एक डेस्टिनेशन, एक रास्ते के रूप में देखते हैं, यह पहुंचने लायक और पाने लायक लगना शुरू हो जाता है। मास्टरी के लिए एक हेल्थी व्यू का अर्थ है अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे अच्छे से करने का जितना अच्छा तरीका आप अपना सकते हैं। आपके पास जो सबसे बढ़िया है उसे न्योछावर करना, यह रास्ता उस इम्पोर्टेंट और उस एप्रिट्स का है जो बेहतर अनुभव और निपुणता के साथ बुनियादी चीज़ों को सीखने और फिर से सीखने की कभी भी समाप्त न होने वाली यात्रा पर है। अगर आपको मास्टरी का रास्ता हासिल करना है, तो आपको हर दिन एक ग्रेट लीडर और एक ग्रेट सक्सेसफुल पीपल की तरह हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते जाना है। अब आता दूसरा, ई से पी की ओर बढ़िए। किसी भी चीज़ में प्रवीण होने का रास्ता केवल आप जितना कर सकते हैं उतना सबसे बढ़िया कर रहे हैं का कॉम्बिनेशन ही नहीं, बल्कि उतना बढ़िया करना भी है जितना किया जा सकता है। इसे ई से पी की अप्रोच की तरफ जाना है। ई से पी का मतलब क्या होता है? ई से इंस्पिरेशनल एंड पी से पर्पसफुल। अपनी इंस्पिरेशन से अपने पर्पस की तरफ जाइए। हमारा स्वाभाविक अप्रोच इंस्पिरेशन यह किसी उस चीज़ को देखना है या जिसे किए जाने की ज़रूरत है, और आप अपनी पूरी ऊर्जा और स्वाभाविक क्षमताओं के साथ इसे करने के लिए उत्साह के साथ दौड़ते हैं और आप इसे करते हैं। तो जो भी आपकी इंस्पिरेशन है उसे अपनी लाइफ में पर्पसफुल बनाकर अपनी लाइफ में भी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बनकर दिखाइए। तीसरा है, जिम्मेदारियों के चक्कर में जीवित रहना। किसी दूसरे को नहीं बल्कि खुद को ज़िम्मेदार ठहराना। अगर आप ज़िंदगी में कोई भी गलती करते हैं, अगर आप उस चीज़ को फिर एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ ये गलती मैंने की और मैं इसे इस तरीके से सुधार सकता हूँ, जब आप अपनी गलती को सुधारते हैं, उसकी ज़िम्मेवारी लेते हैं, तो आपको अपनी गलती को सही करने के मौके अपने आप मिलने लग जाते हैं। तो अब हम थोड़ा बात करते हैं कि आपने क्या क्या सीखा। अब इसका मेन कंक्लूज़न और इस समरी का मेन निचोड़ यही है कि आपने ये सीखा कि कौन कौन से झूठ हैं जिनसे आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए, कौन कौन सी पॉजिटिव अफर्मेशन आपको देनी चाहिए अपनी बेटर फ्यूचर के लिए, और आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको सक्सेसफुल होने के लिए कर सकती हैं, कौन कौन सी आदतें आपको अपनानी चाहिए, टाइम ब्लॉकिंग आपको करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखी। अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और ऐसी ही बुक समरीज़ पढ़ने के लिए तैयार रहिए। अगर मेरे से कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ मेरी गलती को माफ़ करके मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।